हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूथ फॉर इंडिया एसबीआई बैंक, ठीक है, यानी फिलो के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला साल 2 साल के बाद जितने भी कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी सीएसपी जो भी बैंक चला रहे हैं लेकर के, वो ज़्यादा चलना नहीं रह जाएगा, यानी ज़्यादा चलेगा नहीं। क्योंकि अभी जितना भी है दौड़ आ रहा है वो आपका आ रहा है क्या कि डिजिटल होना, पेपरलेस काम करना, पेपर कम से कम खर्च करना, और सभी लोग चाहते हैं कि मैं घर बैठे ही अपना सारा काम कर लूँ। तो दोस्तों, आने वाला टाइम जो है सीएसपी का उतना मायने नहीं रह जाएगा। जितने भी मतलब सीएसपी लेकर ही बैठे हैं या अपना सीएसपी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है। उसके तहत जो है आपकी सैलरी 15,000 आराम से हर महीने कमा सकते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से। और ये जो पेमेंट आएगा आपको गवर्नमेंट के तरफ से आएगा। उसके बाद अगर इस सर्विस में आप 1 साल तक काम कर लेते हैं तो आपको 50,000 तक का बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस सर्विस में इसमें आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं एसबीआई इस पे आ जाता हूँ, youthindia.org पे, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से भी आप जो है इस पर जा सकते हैं। तो ये फॉलोशिप करके एक जो है एसबीआई ने अपना लॉन्च किया है पोर्टल, और यहाँ पे आपको क्या करना है मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले इनसे मिलते हैं। श्रावणी लद्दाख बैच 2016-17 है। ये कहते हैं कि फेलोशिप हैज़ बीन इंस्पायरेटेड इन शेपिंग माई लाइफ, ठीक है। इसको हम हिंदी कर लेते हैं, आसानी रहेगा पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए, श्रावणी लटकर बैच नंबर 16-17 के हैं, और मेरे जीवन को आकार देने में फेलोशिप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने न केवल मुझे पेशेवर रूप में मदद की है, बल्कि मुझे जीवन को सकारात्मक तरीके से लेने में मदद की है। इसने मुझे निर्णय लेते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने में मदद की है। तो देख सकते हैं, और फेलोशिप के अंत में हमारे साथी विकास और विकास के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हैं। तो यहाँ पे आप सबकी राय देख सकते हैं कि एसबीआई वाईफाई ने मुझे फेलोशिप के दौरान एक दयालु इंसान के रूप में व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। ग्रामीण भारत में चुनौतियों और जीवन के तरीके को हर दिन एक नया दृष्टिकोण देने के साथ अनुभव एक प्रेरणादायक रहा है। महामारी धीरे धीरे हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बन रही है। यह महत्वपूर्ण है कि युवा उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं आसानी से, जो भी है ये जो है सक्सेस लाइफ अपना जो है लाइफ में बनाए हुए हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एसबीआई यूथ फॉर इंडिया ये फेलो 12 व्यापक विषयगत कार्यक्रम क्षेत्रों में विविध परियोजनाओं पर काम करते हैं, जो ग्रामीण विकास के पूरे सरगम को कवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे काम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से आप कैंप लगा करके बच्चों को डिजिटलाइज उनको पेमेंट के बारे में सिखा सकते हैं। यहाँ पे जो है आप उनको एक ग्रुप बना करके जो है यहाँ पे बता सकते हैं, कैंप लगा करके भी इसका काम करा सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। स्वास्थ्य के विभाग में भी काम कर सकते हैं आप, खास सुरक्षा के विभाग में भी आप जाके गाँव में कैंप लगा के उनको लोगों को बता सकते हैं। और यहाँ पे ग्रामीण आजीविका यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में भी आप यहाँ पे उनको दे सकते हैं। यहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में भी जो है अपनी राय दे सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, उसके बारे में भी दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जगह जगह जो है यहाँ पे बोर्ड लगा गया है, और बोर्ड लगाने के बाद जो है इनको शिक्षा प्रदान यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल के क्षेत्र में या डिजिटली बोला जाए तो डिजिटली उनको मतलब एक शिक्षा प्रदान किया गया है एक कैंप लगा करके, और उस कैंप में जितने लोग भागीदारी हुए हैं उसका फोटो लेकर के आपको देना है। ये छोटी सी काम बस आपको करना है हमारे पार्टनर एनजीओ के जमीनी समर्थक से, ठीक है। आप इसमें एनजीओ भी अपना ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं तो इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है, ठीक है। पहले तो आपने देखा कि इसमें आप ये है क्या, फॉलोशिप है क्या, और ये काम कैसे करेंगे, और इसमें सैलरी कैसे। तो इसमें 15,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और आपको 1 साल का बोनस 50,000 रुपये मिलेगा। और उसमें सबसे पहले बात तो ये है आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2022 बैच के लिए 2022-23 बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी खुली है। यहाँ पे लिंक दिया गया है,
ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं। का उपयोग करके स्टेज 1 प्रारंभिक आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति के बारे में अधिक सूचनाएं एवं घोषणाएं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया के चैनलों पे साझा की जाएगी। जैसे कि आप जब इस पे आप लिंक पे क्लिक करके जैसे आप आवेदन कर लेते हैं तो आपकी ये फर्स्ट प्रक्रिया जो है आपका पूर्ण हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रक्रिया जो आती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख लेंगे फर्स्ट स्टेज में केवल आपको आवेदन करना है। आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए ऑनलाइन मूल्यांकन, ये तो हमने पढ़ लिया कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद छोड़ देना है। दूसरे स्टेज में पहले चरण का पूरा होने पर चयनित आवेदकों को ऑनलाइन मूल्यांकन चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां उन्हें गहन निबंध प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो हमारे आवेदक के विश्व विचारों, धाराओं और समग्र दृष्टिकोण में एक झलक देगा संगति की ओर। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन जो मूल्यांकन आपको किया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है सेम टू सेम वैसे ही आपको किया जाएगा। आपके विचार कितने अच्छे हैं, क्या है, आपके दृष्टिकोण कितने अच्छे, आपकी धारणाएं कितनी हैं, आपका जो है एजुकेशन के माध्यम से आपका झलक कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मूल्यांकन यानी ऑनलाइन आपको पेपर में बताना होगा। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए आपको व्यक्तिगत मूल्यांकन और साक्षात्कार। ठीक है, संभावित उम्मीदवारों के कुछ व्यवहार संबंधित पहलुओं को समझने के लिए उन्हें व्यक्तिगत मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी, और इस परीक्षा के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को चयन बोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए अंतिम साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे होने के बाद आपको एक परीक्षा भी देनी होगी। जिस तरह से आप टेक का परीक्षा देते हैं सीएससी लेते टाइम, वैसे ही आपको एक पेपर देना होगा जो कि ऑनलाइन पेपर होगा, उस पेपर को आपको पास करना होगा। उसके बाद अंतिम जो प्रक्रिया होगी आपका इंटरव्यू होगा, यानी अंतिम जो होगा साक्षात्कार के साथ आपको बातचीत होगा, यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है आपकी प्रक्रिया चयन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चयन के बाद की तैयारी क्या करना है आपको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। चयनित अध्येताओं के एनजीओ के विषय में कार्यक्रम क्षेत्रों में संबंधित कुछ दस्तावेजों तक पहुंचकर प्रदान की जाएगी, जो उन्हें एनजीओ और उसके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और पहलों के संबंध में अपनी प्राथमिकता तैयारी शुरू करने में मदद करेगा। अध्येता अपने पसंदीदा कार्यक्रम विषय क्षेत्र को तय करने में सक्षम होने के लिए दस्तावेज देख के कुछ को पढ़ और परिचित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जब चयनित आप हो जाते हैं तो अपने ग्राम सभा या कहीं दूर दूर गाँव में जा करके आपको एक कैंप लगाना है। कैंप लगाने के बाद जो भी सक्षम साक्षर दस्तावेज आपको लिखा के डेस्क पर उनको जो है बताना है, उसके बारे में जो भी आपको मैटर मिलेगा वो बताना है उनके बारे में, और बता करके एक जो है फोटो क्लिक करना है, पिक क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको जो है परिचित करा करके आपको देना होगा। उसके बाद एनजीओ से परिचय। अगर एनजीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फेलोशिप 13 महीने में लंबी पूर्णकालीन प्रतिबद्धता है। यह एक अभिविन्यास के साथ शुरू होता है, जहां एसबीआई यूथ फॉर इंडिया टीम सहयोगी एनजीओ अधिकारियों और विकास विशेषज्ञों के साथ ग्रामीण विकास की अवधारणाओं के लिए साथियों को पेश करती है। साथ ही के हितों, कौशल सेटों और उनकी विभिन्न परियोजनाओं की भागीदारी एनजीओ की जरूरतों के संयोजन के आधार पर एनजीओ जहां फॉलो काम करेगा तय किया जाए। जो है आपको क्या होगा, आपका पहले तो 15,000 रुपये मंथली का इनकम इसमें होगा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका 13 होता है तो आपको 50,000 का जो है बोनस आपको मिलेगा। और उसके बाद जैसे 13 साल पूरा होने के बाद आपको यह एक अभिनय के साथ शुरू होता है, जहाँ की आपका जैसे ही पूरा होता है होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आगे काम प्रक्रिया करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं एनजीओ के माध्यम से, और जहां पे आप अच्छे खासे इनकम ही जनरेट कर सकते हैं। फॉलोशिप के बाद अवसर। देखिए फॉलोशिप आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको अवसर क्या मिलने वाला है, यानी आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए आप एनजीओ के साथ ग्रामीण विकास क्षेत्रों में जारी रख सकते हैं, यानी अपना जो है ये एनजीओ के साथ किसी भी एनजीओ से जुड़ के आप इसको विकास को मतलब जारी रख सकते हैं, काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और सामाजिक उद्यमिता के अवसरों का पता भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई या अन्य फेलोशिप भी कर सकते हैं। इसमें आप जो अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें आप जारी रख सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में आपको करना है। आप मुख्यधारा में लौट सकते हैं और ग्रामीण भारत के लिए अधिक उपयुक्त उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनी सीख को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे 70% से अधिक पूर्ण छात्रों ने विकसित क्षेत्र में काम करना जारी कर दिया। देखिए एसबीआई में जो है एसबीआई फेलोशिप में 70% यूथ यानी नौजवान जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो उन्होंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया है, और बहुत बेहतर तरीके से इसमें तनख्वाह भी मिलेगा आपको। और अच्छा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होकर आता है और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन हैज क्लोज
फॉर द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2022 बैच। यानी 2022 का जो बैच है अभी वो क्लोज हो चुका है और यू मे स्टिल फिल दिस फॉर्म दी गेट नोटिफिकेशन बाई नोटिफाई अबाउट फ्यूचर अपडेट फ्रॉम द फेलोशिप। अब आगे की प्रक्रिया जो भी है इसमें अपना डिटेल्स भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरा नाम भरना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी आपको देना है। उसके बाद अपना सिटी चूज करना है, स्टेट चूज करना है, उसके बाद कंट्री किस कंट्री से है और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन नहीं होता है तो आप इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी में आप वर्क किए हैं तो यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद सेकंड प्रक्रिया के लिए आप वेट करना होगा, आपको जो है ईमेल द्वारा आपको भेज दिया जाएगा कि सेकंड प्रक्रिया आपकी आ गई है। तो आई होप कि वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।